नमस्कार साथियों, मैं रामदेव कुकुड़िया जोहार करता हूं आप सभी को। हम बात करेंगे आज उस बस्तर की जिस बस्तर में आपने कई बार नरसंहार की तस्वीरें देखी होगी। कई बार आदिवासी मरते हैं अपने जल जमीन जंगल बचाने के लिए, तो कई बार सीआरएफ के लोग मरते हैं, तो कहीं नेता मरता है। अक्सर आज़ादी से बाद से यही कहानी हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि इस विषय में कभी भी किसी प्रकार से निराकरण नहीं हुआ। इस देश की सबसे भड़वी और गोदी मीडिया ये तो बोलती है कि आदिवासियों ने, नक्सलवादियों ने गोली चला दी और सीआरएफ के जवान मर गए, लेकिन कभी वो इस प्रकार से इस मामले को ख़त्म करना नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामला बना रहे और जिस प्रकार से आदिवासी मरता रहे। अपनी ही जल जमीन जंगल बचाने के लिए जिस प्रकार से आदिवासियों को गोली से छल्ली किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, बस्तर 18-20 मई से वहां पर आंदोलन चल रहा है 2021 में, और अभी भी वहां पर लोग धरने पर बैठे हैं सिर्फ मांगों के लिए लेकर, और 3 लोगों को वहां पर सीआरएफ के जवान ने जिस प्रकार से गोली से छल्ली कर दिया, ये कहकर कि ये लोग नक्सलवादी थे। जबकि वहां पर हम लोगों ने भी जानकारी ली और वहां के ग्रामीणों को कहना है कि यह नक्सलवादी नहीं थे, और यहां से मतलब अपनी कहीं पर भी मेरे हिसाब से कोई नक्सलवादी नहीं है। क्या अपनी जल जमीन जंगल बचाने के लिए जिस प्रकार से सरकार के आदेश के अनुसार जिस प्रकार से सीआरएफ के लोग जिस प्रकार से उन निर्दोष आदिवासियों को, जिसने सबसे ज़्यादा लड़ाई इस देश के अंदर जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ी, उसको जिस प्रकार से गोली से मारा जा रहा, ये एक बहुत बड़ा विषय। ये विषय छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये विषय राजस्थान का नहीं है, ये विषय महाराष्ट्र झारखंड का नहीं है, ये विषय मध्य प्रदेश का भी नहीं है, ये पूरे भारत का विषय है। और जहाँ जहाँ पर मैंने देखा, जहाँ जहाँ पर आदिवासियों ने अपनी मांगों के लेकर लड़ाई लड़ी है, वहाँ पर उन्हें निश्चित नक्सलवादी घोषित कर दिया गया है। मैं इस बात को एविडेंस के साथ कहना चाहता हूँ, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि जल जमीन जंगल के छूटने के कारण ही नक्सलवादी पैदा हो रहे, लेकिन सरकार इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। वो तो खुलेआम नरसंहार करने पर तुली है, उन्हें किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं। और जिस प्रकार से जो हमारे गंडीय नेता, नामर्द नेता जिस प्रकार से तलबे चाट रहे, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, तकलीफ होती है यहाँ पर जब हमारा एक आदिवासी मरता है, उसके सीने पे गोली लगती है, तकलीफ होती है, लेकिन ये इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहते। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे झारखंड, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, कई लोग, कई नेता, कई नामर्द नेता सरकारों में बैठे हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। और यह कहा जाए कि किस प्रकार से वो लोग अपनी चुप्पी साध कर बैठे हैं, जिस प्रकार से नरसंहार हो रहा है, किसी को किसी विषय में बात नहीं करना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से बस्तर सुकमा के अंदर आंदोलन चल रहा है, वो 5वीं 6वीं अनुसूची क्षेत्र में आता, संविधान के अंदर 12 अनुसूची है, और 5वीं 6वीं अनुसूची जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए संरक्षण के लिए दी गई है, शायद सरकारें और ये नामर्द नेता अगर पढ़ लेते तो आज आदिवासियों को इस प्रकार से अपनी जल जमीन जंगल बचाने के लिए प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ती। साथियों, मैं जब भी इस प्रकार की बातें सुनता हूँ, एक खून अबूलना लगता है कि आज जिस प्रकार से हमारे लोगों ने जिस जल जमीन जंगल बचाने के लिए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी, और आज उसी जल जमीन जंगल को बचाने के लिए हम लोगों को नक्सलवादी घोषित किया जा रहा है। इन लोगों ने टांटे मामा को भी इसी प्रकार से एक नक्सलवादी टाइप बनाया था, और आज की वही कंडीशन है। छत्तीसगढ़ प्रशासन, बस्तर प्रशासन का कहना यह है कि हमें जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको वहाँ पर सुविधाएं देने नहीं चाहिए, उन लोगों को, आदिवासियों को सुविधा, अगर इस प्रकार की सुविधा चाहिए, जब वो लोग मना कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तो क्यों सरकार अड़ी है उनको? वो सुरक्षित है अपने जंगल में, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और जिस प्रकार से वहाँ पर कैंप जिस प्रकार से लगाया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ बस्तर क्या पाकिस्तान के अंदर है जो आप इस प्रकार से उनको सीआरएफ की सिक्योरिटी दे रहे हैं? नहीं चाहिए उनको। क्यों वहाँ पर जिस प्रकार से वो कैंप का विरोध कर रहे हैं, क्यों सरकार वहाँ पर कैंप लगवाना चाहती है? उसका सीधा फंडा है किसी प्रकार से आदिवासियों को टॉर्चर किया जाए, उसे नक्सलवादी कहकर मारा जाए। ये सिंपल सा तरीका है साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी किसी प्रकार से ठीक तरीके से आवाज़ नहीं उठ रही है। मैं बताना चाहता हूँ, अभी तो ये बात छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है, ये बात मंडला ढिंडोरी के अंदर हो रही है, ये बात हर एक आदिवासियों के साथ होगी अगर आप इस प्रकार से अगर चुप बैठे थे। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बस्तर के अंदर नरसंहार हो रहा है, ये सिर्फ शुरुआत है। पूरे भारत देश के आदिवासी वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर आएंगे, और तुम्हारे हिम्मत हो तो रोक के दिखा देना। अभी तक हम लोग चुप बैठे थे, लेकिन जिस प्रकार से अब इस प्रकार से अगर हमारा आदिवासी भाई, भोले भाले भाइयों को अगर मारा जाएगा, तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे किसी भी कंडीशन में। छत्तीसगढ़ सरकार कान खोलकर सुन ले, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे भारत के किसी भी कोने में अगर इस प्रकार से आदिवासी नक्सलवादी का हाकर मारा गया, तब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।
कई घंटे मीडिया पर डिबेट होती है, लेकिन इस विषय के ऊपर डिबेट नहीं होती है। नेशनल मीडिया में अगर कोई कुत्ता भी मर जाता है किसी नेता का तो वहाँ पर बात होती है। साथियों, मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ बस्तर वासियों को कि पूरे भारत देश के आदिवासी आपके साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर ज़्यादातर अगर सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने आपके साथ की तो सरकार का ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। ये आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। अगर अपने ही जल जमीन जंगल के लिए, अपने ही आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते लड़ते अगर सरकार अगर हम लोगों को भी अगर नक्सलवादी घोषित करना चाहती है तो भारत देश का एक आदिवासी नक्सलवादी बनने के लिए तैयार है। सरकार में जितनी ताकत लगे उतनी लगा ले। मैं मेरे युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, हम रहे ना रहे, आदिवासी जिंदा रहना चाहिए। जोहार जिंदाबाद, उलगुलान।